इस कायनात का सबसे हसीन वजूद मेरे रब के बाद, उस शान वाले को ज़िक्र ही करें तो दिल। और हम बदनसीब इतना सा अमल अपने लिए दुरुस्त नहीं कर सकते, ख़ुद को सीधे रास्ते पर नहीं चला सकते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सादिया सुहेल राना। बड़ा ख़ूबसूरत महीना ज़िलहज का, रहमतों और बरकतों वाला महीना ज़िलहज का, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने महबूब के घर जाने का महीना, अपने रब के घर के दीदार का महीना, उन खुश नसीबों का महीना जो अपने रब के घर का तवाफ़ करते हैं, वह ज़िक्र व अस्कार करते हैं। और क्या बताऊँ, ये मोहब्बतें, ये जो निछावर करते हैं, ये कैसा अजीब व गरीब सफ़र होता है। वहाँ पहुँच के हर कदम पे आपके साथ मौज़ात हो रहे होते, हर कदम पे अलग नज़ारे होते हैं कुदरत के, अजीब ही एक मंज़र होता है। बस लगता है यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना, ना मौत का खौफ होता है, ना कोई चीज़ आपको रोक पाती है, ना ऐसे अजीब व गरीब फीलिंग्स हैं। अगर आप गए होंगे तो आपने ज़रूर ये फीलिंग महसूस की होंगी। मैंने तो ऐसे ही किया था। मैं तो बैठ के रात के आखिरी पहर, जब वहाँ बहुत ही कम लोग होते थे, ये मैं उम्रे की बात बता रही हूँ क्योंकि हज पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो मैं सिर्फ़ हरम शरीफ की ज़ियारत देखा करती थी और सोचती थी कि तू कहाँ, तेरी औकात कहाँ, तू क्या बैठी है, किस जगह पे बैठी है और उस रब्बे ज़िल जलाल के घर को देख रही है। तू अपनी औकात देख और तू देख, तुझे अल्लाह ने इतना तेरे पे करम कर दिया। जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की जालियाँ पकड़ के बैठ के दुआ करती थी, उनकी तरफ नज़र उठाने की जुर्रत ही नहीं होती थी। तो सोचती थी इंसान तो कितना, मैं एज़ ए उम्मती खुश नसीबी है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ और रोज़े हशर वो मेरा दामन थाम लेंगे, मुझे बचा लेंगे, मेरे लिए सजदा रेज़ हो जाएंगे। लेकिन फिर शर्म से आंखें झुक जाती थी। जो सारी सारी रात क़याम फरमा कर हमारी या उम्मती करते थे, हमें बुलाते थे, अपनी उम्मत के लिए रोते थे। आपके पाँव मुबारक कितने थे, सूज जाया करते थे, इतना लंबा क़याम करते थे और ज़ारो कतार रोते थे। और हम बदनसीब इतना सा अमल अपने लिए दुरुस्त नहीं कर सकते, ख़ुद को सीधे रास्ते पर नहीं चला सकते। बहरहाल इस महीने के आते ही एक अजीब ही मोहब्बतों का सिलसिला, एक अजीब ही उन गलियों की खुशबू आने लगती है, एक अजीब ही हालत और कैफियत होती है। आज आपको कैफियत में, उस सवाब में, उस खुशबू को महसूस करने में एक छोटा सी इबादत, छोटा सा वजीफ़ा, जिसका फैज़ इतना है कि आप समेटे ना समेट सकेंगे। आप जो सोच सकते हैं वो सोचें, जो मांग सकते हैं वो मांगें, वो आपको देगा, वो देगा। हौज़े कौसर का मालिक है वो, कौसर को पिलाने वाला, खूबसूरत कमली वाला, वो खूबसूरत बालों वाला, वो चमकता रोशन चेहरा, खमदार आईब्रो, हसीन, दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, इस कायनात का सबसे हसीन वजूद मेरे रब के बाद, उस शान वाले को ज़िक्र ही करें तो दिल भर आता है। ज़िलहज की पहली जुमेरात, इसका वजीफ़ा बताना चाहती हूँ। सोच लीजिए क्या मांगना है, आपकी मांगे कम पड़ जाएंगी, देने वाले की रहमतें कम नहीं पड़ेंगी। आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी और उसका
वहाँ से आप पर रहमतों के निछावरपन आप देखिएगा, वो ख़त्म नहीं होगा आपने, लेकिन मांगने में, उससे तलब करने में इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम और यकीन, ये ज़रूरी अमल हैं। ज़िलहज में मग़रिब का टाइम जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, बहुत ही नाजुक और ख़ूबसूरत वक्त होता है। मग़रिब की नमाज के बाद आपने जा नमाज पे बैठ के, जाए नमाज पे बैठ कर, जहाँ पे बैठ के आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, पहले पूरे दिल से अपने रब को पुकारना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फिर इसी तरह पूरी मोहब्बत से, एहतराम से, नज़रें झुका के, दिल को खोल के अपने महबूब की राह में बिछाते हुए, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद हाथ उठा लेने हैं। 4 बार आपने सूरह कौसर, इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वानहर, इन्ना शानिया का इलाहु वल अब्तर, आपने 4 बार सूरह कौसर, और ऐसे हाथ उठा के जैसे वो भी आपके हाथों में हौज़ कौसर का पानी रोज़े हशर डालेंगे और आप पी लेंगे और आपकी प्यास बुझ जाएगी। इस अक़ीदे, इस मोहब्बत, इस हक़ से अपनी दुआ, अपनी फरमाइश, अपनी ख्वाहिश माफ़ कीजिए और उस काली कमली वाले को, उस मुज़म्मिल वाले को, उस कौसर वाले को मुखातिब कीजिए और सूरह कौसर पढ़कर दुआ कीजिए। और उसके बाद मेरे रब की रहमतों का शुमार करना मुश्किल होगा।